आज हमारी 10 मरला कंस्ट्रक्शन साइट का है डे 2। हम आपको कोशिश करेंगे ज़्यादातर वो चीज़ें दिखाएं जो आम तौर पे लोग नहीं कर रहे, जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में हो रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या करने का तरीका क्या है, लेकिन डिटेल में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आम तौर पर मार्केट में नहीं हो रही। तो फुरकान भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जानेंगे कि फुरकान भी, कल तो यहाँ पर हमने इसको सारा जो है गिरा डाल के इसके ऊपर रोलर चलाया। आज जो आपने ये यहाँ पर ठिये लगाए हुए हैं, इनको लगाने का क्या मकसद है? देखें, ये कल हमने इस प्लॉट की पहले एग्जीबिशन करके हाँ जी। गेड़ा डाला और उसको ज़मीन को कम्पैक्ट करने के लिए हमने इसके ऊपर रोड रोलर डाल के वाइब्रेटिंग चला के इसकी कम्पैक्शन की है ना। ठीक है। तो अभी हमने 148 की तैयारी की है। ठीक तो है। 148 के लिए हम प्रॉपर जो है बेस से लेवल करते हैं ना अपने प्लॉट को। हम्म। तो उसके लिए हमने अभी ये सर्वेयर लेवल की वो आपको नज़र आ रही है, उसका फ्रेम सही है। लेवल हमने उतार लिया तेज़ हवा की वजह से। ठीक है। तो सर्वेयर लेवल से हमने प्रॉपर अपने प्लॉट को जीरो लेवल, बिल्कुल जैसे आपकी टाइल या फ्लोर लेवल नहीं होता, हम्म। इस तरह हमने नीचे से गेड़े के बाद जो 148 करना है उसको लेवल कर लिया, ताकि ठीक है। हमारा 148 बिल्कुल 100% एक्यूरेट और लेवल हो जाए। हम्म। उसके ऊपर फिर हम स्टेप फुटिंग करेंगे, ठीक है। फुटिंग भी लेवल हो, उसी तरह ब्रिक लेइंग का काम लेवल हो। आपने अक्सर देखा है कि ऊपर ब्रिक लेइंग का काम लोगों का अनइवन होता है, सही कहीं है। खड़ा रद्दा, कहीं कुछ है, कहीं मतलब इस तरह। ठीक तो है। हमारे काम में सारे रद्दे भी बराबर होते हैं, और क्योंकि हम लेवल का ज़मीन से ख्याल करते हैं, उस लेवल के लिए हमने ये ठीक ठिये है। वगैरह लगाए हैं। ठीक है। अच्छा, 148 का लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कुछ लेमैन भी देख रहे होंगे, वो लोग भी देखना चाह रहे होंगे कि जिनको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो 148 जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। 148 ये है कि एक हिस्सा इसमें सीमेंट, दो हिस्सा रेत और चार हिस्सा बजरी जो होती है, उसको ठीक है। 148 कहते इन हैं। सब का आप मिक्सर बना के फिर हाँ, इसका पूरा, जिसको आप पीसीसी आम अल्फाज में कहेंगे, बिल्कुल। उसका आप इस पे पहले पूरा बेड डाल देंगे जी, जी। और उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस है आप उसके बाद करेंगे। ये फिर आरसीसी का प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर सरिया बांध के ठीक है। इसकी सारी फुटिंग कर अच्छा, देंगे आम तौर इंशाल्लाह। पे तो हमने देखा है कि इसी स्टेप के ऊपर, वैसे तो कंपैक्शन भी कम ही की जाती है, हम्म। लेकिन जब लोग ये गिरा डालते हैं उसको आम तौर पे उसके ऊपर ही जो है सरिये को बिछा दिया जाता है। तो वो प्रैक्टिस करने में क्या आपको नुकसानात पेश आ सकते हैं कि आपको ये इसको लेवल करना है, इसको जो है ज़्यादा ज़रूरी देखें, है? नीचे यहाँ पे मट्टी है। हुँ। मट्टी के बाद हमने गेड़ा डाला है, गेड़े के अंदर भी चूंकि खाका और मट्टी की कुछ मिकदार मौजूद होती है ना, सही है। तो इसको एक तो मट्टी से अपनी कंक्रीट और स्टील को बचाने के लिए हुँ, हम हुँ, हुँ। 148 करते हैं, और दूसरा एक्यूरेसी के लिए हुँ, हुँ, हुँ। 148 के ऊपर हम निशान लगाते हैं, और उसके ऊपर प्रॉपर गुनिया लेवल साल सूत्र का ख्याल करते हैं। अभी इधर सी बात है, गेड़े के ऊपर निशान नहीं लग सकते। हुँ, हुँ, आमतौर हुँ। पे लोग करते हैं काम, लेकिन उनकी जो होती हैं, क्या उसे कहते हैं, जो आगे मतलब वो उनके ज़हन में इतनी एक्यूरेसी होती ही नहीं है, ठीक है। उनकी वो 3 टारगेट से नहीं होते टारगेट ये नहीं होते, कि यार बिल्कुल इतनी ठीक है। एक्यूरेसी चाहिए। तो हमें तो ठीक है। 100% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक हम है। तो बिल्कुल बेड के ऊपर प्रॉपर वाइट सीमेंट के साथ निशान लगा के, मतलब जो दीवारें हमने लगानी है हुँ, हुँ, वो हुँ। हम इस बेड के ऊपर ही उसका लेआउट करते हैं, और 100% उसको लेवल और गुनिये के साथ ऊपर हुँ। चलते हैं। थोड़ा-सा रिकैप करते हैं इसका। सबसे पहले हमने बात की थी कि इसका सॉइल टेस्ट हुआ, मैप अप्रूव हुआ, फिर खड्डा किया, फिर ज़मीन जो थी इसके ऊपर हमने रोड रोलर फेरा, ठीक है? उसके बाद फिर इसके ऊपर गेड़ा डला, खाका डला, और फिर एक दफ़ा फिर इस पे रोलर फेरने के बाद अब आप इसके ऊपर जो है ये ठिये लगा रहे हैं जी, जी। और इसके ऊपर जो है पीसीसी की जाएगी, पीसीसी का ठीक है? प्रोसेस है अभी। अच्छा, सॉइल टेस्ट की बात की हमने। सॉइल टेस्ट, क्योंकि अब ये प्लॉट है 35 फुट इसका फ्रंट है, ठीक 70 है। फुट इसकी लेंथ है। तो सॉइल टेस्ट जब होता है तो आम तौर पर, क्योंकि हमारा इलाका पटवार का है, एक ज़मीन ऊपर नीचे है, हम्म। आपकी अनइवन ज़मीन होती है। तो क्या ऐसा होता है कि एक प्लॉट में अगर निकल आया कि ये सॉलिड है तो पूरा प्लॉट ही सॉलिड होता है, या अगर किसी प्लॉट में फिलिंग आ गई है तो पूरा प्लॉट ही फिलिंग होती है? तो इस बारे में थोड़ा सा टेक्निकल कोई बात है तो वो बताएं। देखें, ये खिता पठवार है, यहाँ पे ज़मीन कट एंड फिल है। हम्म। कहीं से कटिंग हुई, कहीं से फिलिंग हुई, ऐसे ही बिल्कुल सीधी ज़मीन पंजाब की तरह हमारे पास तो है नहीं कि बिल्कुल बना सही कहीं है। अगर सारी 20-20, 25-25, मैदानी नहीं 30-30 है, या बिल्कुल। 100-100 कनाल ज़मीन हम्म। मैदान है, और ऐसे होगा। हम्म। तो यहाँ पे पठवार है, वो ऊंची नीची पहाड़ियाँ टाइप होती हैं। जिस तरह आप हम्म। देखें हमारे प्लॉट में भी ठीक ये है। जो आपको लाल मिट्टी नज़र आ रही है, ये सही है। लाल मिट्टी ऐसे जा रही है और हम्म। आगे से बिल्कुल नीचे डाउन हो चली रही गई, है, ठीक है। बिल्कुल। उधर से पीछे से भी ये डाउन चली गई है, वो ठीक आगे है। से ये, मतलब इस तरह का ये टीला था कि हम्म। ऊपर टीला टाइप है, साथ ही आगे खाई थी। अभी आगे से हमारा प्लॉट, पीछे से हमारा प्लॉट फुल
जो है सॉलिड है, सॉलिड है। लेकिन आगे से हमारा प्लॉट 3 से 4 फुट उसमें फिलिंग थी जो हमने निकाल दी है। बिल्कुल तो सही है। यहाँ पे ऐसे प्लॉट भी मौजूद हैं जो एक जगह से सॉलिड होते हैं और दूसरी जगह से 20 फुट फिलिंग में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई टीला है मट्टी का, यहाँ पे मट्टी का टीला है और आगे एकदम ही खाई है, तो जब उसको कटिंग करेंगे कुछ कटिंग होगी कुछ फिलिंग होगी। अच्छा, हमारे यहाँ भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जब लोग सॉइल टेस्ट अमूमन होता नहीं है सोसाइटी से बाहर, तो लेकिन जब किसी ने सॉइल टेस्ट कराया भी है तो वो मशीन आती है, वो बीच में कहीं एक जगह रैंडम वो बोर लगाते हैं और वो बता देते हैं आपको कि जी प्लॉट सॉलिड है या नहीं। तो इससे मेरा ख्याल है अगर आपने सॉइल टेस्ट भी कराना है तो आपको 3 से 4 5 बोर करवाने चाहिए, तब जाके मेरा ख्याल में आपको वो सही नेचर बता हाँ, असल सकती में है ना ज़मीन वो की ना। मट्टी की लेबॉर्टरी भी होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है, उसकी इर्द गिर्द की कंडीशन भी पता चल जाती है। लेकिन मिनिमम 3 बोर आपके होने चाहिए 10 मरले की प्लॉट पे, 4 होने चाहिए लेकिन 3 क्रॉस में वो 3 करते हैं, सही आमतौर है। पे 2 लोग करते हैं। ठीक है। वही बात है, जैसे ही क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, सॉइल टेस्ट वाले आजकल 40 से 50 हज़ार रुपया, कहीं 30 हज़ार रुपया, कोई 20 हज़ार रुपया, जो जितने पैसे लेते हैं उतना काम करता है। जो ठीक कम है। से कम पैसे लेगा उसकी कोशिश होगी ठीक 1 है। बोर हो जाए, 2 हो जाए। जो अच्छे पैसे लेते हैं लोग उनसे दूर भागते हैं कि यार नहीं ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं, जबकि वो काम उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। जो ठीक पैसे लेते हैं फिर वो ठीक काम करते हैं, फिर वो ठीक 3 है। से 4 बोर करते हैं। ठीक तो है। अगर दूसरा लोगों को इतनी अवेयरनेस है ही नहीं बस सॉइल टेस्ट के हवाले से, ऐसे भी केसेस मैंने मार्केट में देखे हैं, लोगों ने कहा कि भी हमने सॉइल टेस्ट वाले को पैसे दे दिए और सॉइल टेस्ट वाले ने फेक रिपोर्ट दे दी और ना अल्लाह बोर अकबर। लगाया और ना कुछ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। उनको चेक भी करना होता है कि वो आए हैं, उन्होंने सॉइल टेस्ट किया किया है, भी है प्रॉपर नहीं सैंपल किया। लेके गए हैं और आप ही की लैंड की सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आपको दी है या किसी और की दे दी है। तो इस तरह हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने एक जगह पे काम किया और वहाँ पे सॉइल टेस्ट वाले ने कहा कि भाई 6 से 8 फुट की फिलिंग है, लेकिन जब हमने मशीन लगाई इतनी हार्ड कि मशीन ने तौबा तौबा की। तो फिर हमने क्रॉस चेक के लिए दोबारा की तो उसने कहा यार इस ज़मीन में तो 1 फुट भी फिलिंग नहीं है, तो वो ठीक है। कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रा आप अपने मुंह से लोगों को समझाएं कि सॉइल टेस्ट की कितनी एक अहमियत है, क्योंकि हमने तो लोगों को बहुत बताया लेकिन अब भी अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो नक्शा भी बनवा लिया लेकिन हमारा सॉइल टेस्ट हुआ ही नहीं है। देखिए सॉइल टेस्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक ऐसी ज़मीन है जो आपके सामने है, 15 से 20 साल आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन है और उसको किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरल है। लाइक लोग कभी ज़मीनों को बनाते भी हैं ना, 10 साल 20 साल पहले हमारे दादा ने भाई बना दी है, इसके सारे वो टीले थे और बराबर कर दिए, वो तो उसको सॉइल टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसी ज़मीन है जो नेचुरल ही प्लेन है, तो उसको सॉइल टेस्ट की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको सॉइल टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड होती है, लोग उसके ऊपर फसलें लगाते हैं, फसलों को पानी लगता है तो मॉइस्चर जमीन के अंदर होता है। तो सॉइल टेस्ट में बेसिकली पता चल जाता है कि आपकी जमीन ने कितना मॉइस्चर लिया और कहाँ तक आपकी जमीन नर्म है। तो फिर आपको वो ऊपर 3 से 4 फुट 5 फुट या समटाइम 6 फुट भी अगर उस जमीन को ज्यादा पानी लगाओ तो वो 6 फुट की जमीन उसको उठानी पड़ती है। लाजमी नहीं है कि कोई जमीन आप जिसमें फसल लगा रहे हैं तो आप उसकी ऊपर वाले ही मुंह के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दें कि ये जी हमारी अपनी फसल वाली जमीन है। अच्छा फुरकान साहब, अब एक सबसे जो है लोगों का फेवरेट सवाल कि अभी तक ये खड्डा करके इस लेवल तक कितना खर्चा आ गया? कल मैंने आपको बताया था कि 3 साढ़े 3 लाख रुपया खर्चा हो गया, लेकिन अभी 148 तक करते का कर आपको कल बताएंगे कि अगली वीडियो में कि हमारा कितना खर्चा हो गया है हाँ हाँ। और साथ साथ लोग कितने पैसे ले रहे हैं। हाँ ये बता देते हैं, अभी हमने ये लेवल किया है, कल लेवल में आपको मैंने बताया था, मेरा ख्याल है कि मशीन वाले ने 1,30,000 रुपया जी हमारे से खुदाई का लिया, प्लस जी हमें ये भराई भी करके देगा। जी। अच्छा उसके बाद हमने इस पे रोड रोलर चलाया है। आप जितना ज़्यादा रोड रोलर चलाएंगे उतने ज़्यादा पैसे लोग लेंगे, ठीक सही है। है। आप कम ऐਵੇਂ ही बस घुमा के फेर देंगे 20,000 ले लेगा, तो 30,000 रुपया आपकी प्रॉपर कंपेक्शन तकरीबन 20-21 टन के मुताबिक वो वाइब्रेट ठीक लगाए है। तो 20 से 25 ठीक है। 30,000 रुपया आपका रोड रोलर वाला ले लेगा। फिर हमने इसके अंदर ब्लेड लगाया, 3-4 घंटे ट्रैक्टर ब्लेड लगाया, फिर हाथों से इसको सीधा किया है और उसके बाद अभी 1 फुट की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से हम 3 लोग लगे हैं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ये तो सारे एक्सपेंसेस ही हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें आम तौर पे तो लोग बताएंगे इंशाल्लाह, हम जब भी 148 करेंगे एक चार्ट बताएंगे उसके ऊपर लिख के कि 148 के ऊपर हमारा ठीक काम करने पे इतना खर्चा ठीक हो है। चुका है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह साथ साथ। आम तौर पे तो एक 5 मरले के प्लॉट पे लोग इतनी की बुनियादें डाल देते हैं हाँ तीन हाँ, चार आमतौर लाख पे रुपए जब में। लोग, हम तो सुनते हैं कि यार कोई कह रहा है कि हम जब किसी को रेट दें काम का तो वो कहता है यार ये फिनिशिंग का रेट है, ये ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है, तो हम कहते हैं यार आप फोन बंद कर दें, ये गलत रेट है। तो वही ना, लोग कह रहे होते हैं कि जी आप बुनियादों का असद भाई इतना खर्चा बता रहे, तो देखें जी बुनियादों का खर्चा जो हम बता रहे हैं वो अपनी जेब में नहीं डाल रहे, बेसिकली वो देखिए आप मैं ही के आसान प्लॉट करता पे हूँ, लग रहा है। ठीक काम करने वाला जो बंदा है जब वो पैसे लेगा तो उन पैसों में से
उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना गलत काम करने वाला बंदा है। प्रॉफिट रेशो अच्छे और माड़े ठेकेदार का मेरा अगर ख्याल तो है बंदा सेम ही है। ईमानदार है। अगर कोई बंदा ईमानदार है तो 10% ही वो कमाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई बंदा कम पैसों में काम कर रहा है तो वो आपके प्लॉट के ऊपर कम क्वालिटी का काम करेगा। अगर कोई ज्यादा पैसे ले रहा है तो वो क्वालिटी के पैसे ले रहा है, वो आप ही के प्लॉट में पैसे लगाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा मार्केट में 3,000-3,200 रुपया ले रहा है तो वो आपको बहुत अच्छा मतलब हमारे मेयार के लेवल का काम करके देगा। नहीं, 4,000 वाला 4,000 ही की क्वालिटी देगा और 3,000 रुपये वाला 3,000 वाला। हमें भी अक्सर लोग आगे कहते हैं यार आप इतना मतलब रेट ले रहे हो तो आप अपने रेट को थोड़ा कम करो तो आपके पास कामों के अंबार लग जाए। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार हमें कामों के अंबार नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्वालिटी कस्टमर चाहिए, जो ऐसा जो मार्केट का क्रीम कस्टमर होता है, जो चीज को समझता है, काम को समझता है, या हमें समझता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वालिटी हो, हाँ क्लाइंट हो। और दूसरा ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने क्लाइंट को 5 से 10 साल की रिटर्न वारंटी देते हैं कि यार किसी किस्म का कोई मसला हो तो उसको हम ठीक, जाहिर सी बात है उसको करने के लिए हमें प्लॉट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और वो ठीक काम यही है कि आप फाउंडेशन के ऊपर खर्चा करें और अच्छा काम, कहते हैं ना अच्छा रोए 12 बार, अच्छा रोए एक बार और माड़ा रोए 12 बार। तो ये है कि कभी भी याद रखें कि कभी भी अच्छी चीज सस्ती नहीं होती। मेरी तो जिंदगी का ये तजर्बा है, छोटी सी लाइफ है, और कभी भी सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। तो अब पता नहीं लोगों को सस्ती अच्छी कहाँ से मिल जाती है, अगर है तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ऑफर भी करता हूँ। अगर कोई बंदा कहता है हम बहुत ज्यादा महंगे, हमें तो लोग रेट दे रहे हैं, हम 3,500-4,000 रुपए में काम कर रहे हैं, बेसिक 3,500 आगे जाके 4,000। कोई ठेकेदार जिगरा रखता है, कहता है कि यार आप बहुत महंगे हैं, हम 2,800 में ये वाला काम करके दे रहे हैं, तो मैं शुक्र करता हूँ आज है मैं 3,000 देता हूँ, मुझे 500 फिर भी बचेगा। तो कभी भी नहीं हो सकता ये भी, हम बस वो क्या कहते हैं अपने सिर्फ बोर्ड लगा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, पैसा जैसा अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन में नहीं बचाया। ठीक है जी फुरकान भाई, जज़ाकमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।